हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। दोस्तों, जैसे जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया ख़त्म होती जा रही है और लॉकडाउन को कम किया जा रहा है, उसी उसी प्रकार से सारी यूनिवर्सिटियां अब धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और अपने काम को फटाफट ख़त्म कर रही हैं। तो इसी प्रक्रिया में यूजी के कई जगह एडमिशन एडमिशन से स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं और कई जगह तो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। पीजी का भी यही हाल है, धीरे धीरे सब चीज़ें शुरू हो रही है। बट पीएचडी का देखा जाए तो अभी कई जगह प्रोसेस स्लो है, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, उसकी वीडियो हमने अपलोड की है। वहाँ पे अभी 5 तारीख तक, मतलब कल तक एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज़ भरना है तो भर दीजिए। और ऐसे ही कई कई यूनिवर्सिटियाँ धीरे धीरे करके पीएचडी से भी के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन निकाल रही हैं, क्योंकि जानते हैं आप लोग, पीएचडी में जो था कि यूजी का तो जो है उसको प्रमोट करके आज आप जल्दी से नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन पीएचडी में ऐसा नहीं है। पीएचडी में रिसर्च को कंप्लीट कराना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर के कई जगह के रिसर्चेज बचे हुए हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट अभी बचे हुए हैं, तो इसलिए एडमिशन के प्रोसेस में थोड़ा देरी रहेगी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पीजी के भी कार्यक्रम लेट चल रहे हैं, तो इससे हो सकता है। और इसी वजह से जो जेआरएफ के कैंडिडेट हैं, जो कि जिनका एलिजिबल हैं, जो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनका टाइम पीरियड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इस पर वो चिंतित ना हो। इसके लिए सरकार जल्दी कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर निकालेगी, या फिर आपके जैसे सीएसआईआर या आईसीएमआर, ये लोग कुछ ना कुछ निकालेंगे, या आपका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, या कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप लोगों को एडमिशन समय से मिल जाए। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। इस प्रक्रिया में हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे किस प्रकार से एडमिशन होता है, क्या एंट्रेंस वगैरह, सारा वीडियो आप डिटेल में बनाइए। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि वीडियो तो हम डिटेल में पूरा बना रहे हैं, लेकिन अगर हम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और पीएचडी के फॉर्म जो है, पीएचडी से भी डाटा जो है, पीएचडी का भी पूरा ब्रोशर आ गया है, लेकिन अभी डेट नहीं आई है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो वो जहाँ तक है आसार है कि आपका अगस्त तक शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस से लिख के लाई हुई है। यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम। तो सबसे पहले बता दें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है ये है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, झांसी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके ये सब डिपार्टमेंट हैं: बेसिक, अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेद वगैरह आता है, टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट, आर्ट के आपके सारे कोर्सेज हैं, साइंस के कोर्सेज हैं, सोशल साइंस के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सब हैं। द यूनिवर्सिटी और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज शैल नॉट कंडक्ट पीएचडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस मोड। यहाँ जो यूनिवर्सिटी है तथा इससे जो रिलेटेड कॉलेज हैं, ये किसी भी प्रोग्राम को डिस्टेंस मोड या फिर पार्ट टाइम में नहीं कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टोटल नंबर ऑफ सीट शैल नॉट एक्सीड 8 फॉर प्रोफेसर एंड 6 फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड 4 लेक्चरर। तो ये तो कुछ आपसे रिलेटेड नहीं है, बट लिखा लिया गया है। तो एलिजिबिलिटी में बात करते हैं, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे एडमिशन पीएचडी के लिए आपको पीजी में मिनिमम परसेंटेज को क्लियर करना होता है। जो मिनिमम परसेंटेज होता है क्वालिफाई करने का, उतना आपका होना चाहिए आपके उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं। प्रोसीजर फॉर एंट्रेंस टेस्ट में थ्रू सीईटी, जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ये जो है, ये जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ये खुद भी कंडक्ट कराता है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी ये टेस्ट को मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो द सिलेबस ऑफ द सीईटी विल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम। तो जो नेट जेआरएफ का सिलेबस होता है, यूजीसी, सीएसआर, आईसीआर, आईसीएमआर, इसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस होता है। और जो कोर्स आईसीएमआर, आईसीआर या फिर सीएसआईआर में नहीं है, उसके लिए यह यूनिवर्सिटी जो है खुद से सिलेबस डिक्लेयर करती है। द रिटन टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन 2 क्वेश्चन पेपर। यहाँ का रिटन टेस्ट जो है वो 2 पेपर में होता है। तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 एमसीक्यू टाइप शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है उसमें। और आपको बता दें कि इसमें जो है फ्रॉम जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, एकेडमिक एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसीज, सॉरी, हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर आपका 200 क्वेश्चन होगा इसमें, और 200 नंबर के होंगे, और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम रहेगा आपका। ये जो है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज से होगा और रिसर्च एप्टीट्यूड तथा नॉलेज से। इसका भी सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से मिल जाएगा। और जब आपको एडवर्टाइजमेंट जब आता है, मतलब जब फॉर्म आता है, उस समय सारी डिटेल, सीट वगैरह, फीस वगैरह सब कुछ आती है। तो उस समय मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, जैसे ही फॉर्म आएगा। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। अभी ये मोटा मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक हैं कि नहीं। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क का आपका 50% है।
ओवरऑल 50% होना चाहिए, और ईच पेपर में आपका जो दोनों पेपर है उसमें 40-40% मार्क्स होने चाहिए, 40 से एबव कम नहीं। और 5% का रिलैक्सेशन आपको दोनों में मिलेगा, ओवरऑल में और सेपरेटली जो इस पेपर में आपका 40% है उसमें भी। तो ये आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा SC ST वालों को। दिस स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट जो पास होंगे आप, उसका सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड जो होगा वो 2 साल के लिए मान्य होगा। और ये जो है आप इसके थ्रू आप स्टेट यूपी के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, 2 साल तक। अब एग्जाम्पन्स की बात करें, मतलब कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, मतलब उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, तो उसमें आते हैं जो कैंडिडेट UGC CSIR ICAR या फिर अदर जो सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट है PhD का, वो अगर वो लोग दिए हैं और क्वालिफाई हैं तो वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव गेट स्कोर ऑफ नॉट लेस दैन 50-75%, तो गेट के जो कैंडिडेट हैं अगर उनका 75% से अप है तो वो भी एलिजिबल होंगे डायरेक्ट इंटरव्यू में। अब यहाँ पे SCO मतलब यहाँ पे ये ऑफिसर लेवल के हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सब का, अगर 15 साल से कम इन्होंने सर्विस की है तो ये, और ये अगर डिफेंस स्टडीज़ से हैं, मिलिट्री साइंस से, तो ये PhD में एग्जाम्प्ट होंगे डायरेक्ट। ऑल कैंडिडेट शैल बी कंपलसरी टू अप्लाई फॉर CET, लेकिन जितने भी जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो एग्जाम्प्टेड हों, CSIR JRF जो भी हों। और एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे नेट वाले जो हैं कैंडिडेट वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, नेट वालों को भी मान्यता दी जा रही, मतलब जो नेट कैंडिडेट होंगे वो भी डायरेक्ट एग्जाम्प्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, UGC नेट वाले। तो उसके बाद यहाँ पे CET का फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन सबको, रजिस्ट्रेशन सबको करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नहीं छूटा है और किसी को छूट नहीं दी गई है, चाहे वो नॉर्मल कैंडिडेट हो, चाहे वो UGC CSIR या फिर किसी के भी एंट्रेंस कोई भी हाई लेवल एग्ज़ाम वाले हों। कोर्सेज़ में बात करें तो यहाँ पे एथिक्स, कम्युनिकेशन, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, लिटरेचर, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एग्रीकल्चर के कोर्सेज, रिसर्च, एजुकेशन, लॉ, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में आयुर्वेदा वगैरह, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह में जो कि कॉमन होगा ऑल डिपार्टमेंट के लिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में थी, तो जो हमने आपको बताई, ठीक है। कुछ चीज़ें और निकल के आती हैं जो कि आप अदर एंट्रेंस से मिला सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि जैसे MD अगर आप हैं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद से आप PhD करते हैं तो आपको MD चाहिए, ठीक है, MD की डिग्री मांगते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जाहिर सी बात है वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो यूनिवर्सिटी तो बेस्ट है दोस्तों, बट अगर आप JRF वाले हैं तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फ़ीस वगैरह भी ज़्यादा रहेगी, या मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ कि फ़ीस ज़्यादा होगी। और बीच में जो कि कोर्स वर्क होते हैं उनकी अलग फ़ीस होती है, तो वो भी महंगी होती है। और यहाँ पे फेलोशिप मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फेलोशिप पर मंथ मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आप JRF वाले हैं तो आपको तो पूरी मिलेगी, JRF वाले को भैया उनको आयोग देगा, बट जो UGC की नॉन नेट फेलोशिप होती है वो मिलती सभी को है, क्योंकि ये UGC से अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो आपको 4 से 5 हज़ार मान लीजिए सभी को मिलनी तय है, बट कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर फंड नहीं रहता है तो नहीं मिलता है, कोई क्लियर नहीं है कि मिल जाएगा सबको। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, कुछ अगर छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी थीसिस और सिनॉप्सिस वगैरह का प्रोसेस चलता है। थीसिस कैसे बनानी होती है, सबमिट कैसे करना होता है, उसके लिए भी फॉर्मेट है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी नोटिस पढ़ सकते हैं, और 2013 का ऑर्डिनेंस है PhD का, उसको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जो भी हो बता सकते हैं, आपकी इच्छा।